हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कल। पोस्टीरियर मतलब पीछे से, यानी स्कल हमें पीछे से कैसा दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पोस्टीरियर व्यू को एनाटॉमी में नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस बोला जाता है। जो ये वर्ड है नॉर्मा, इसका मतलब होता है व्यू एंड ऑक्सीपिटैलिस मतलब जहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है। और ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पे होती है? स्कल के पीछे वाली साइड। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि जो स्कल है इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स ऑन ईच साइड एंड इज फ्लैटन एट बिलो। यानी कि स्कल हमें ऊपर वाली साइड थोड़ा कॉन्वेक्स दिखाई देता है एंड नीचे वाली साइड फ्लैट दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर व्यू की, यानी जब हम स्कल को पीछे से देखते हैं तब स्कल हमें ऊपर से कॉन्वेक्स यानी उभरा हुआ, तो ऊपर से हमें वो थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है एंड नीचे से फ्लैट दिखाई देता है। ये देखो, ये जो इमेज है इसमें हमें दिख रहा है कि स्कल ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ है एंड नीचे से थोड़ा फ्लैट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम स्कल का पोस्टीरियर व्यू करते हैं तब हमें बोन्स कौन कौन सी दिखाई देती हैं। पहला हमें दिखाई देता है पैरेटल बोन का पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पार्ट। ये रही पैरेटल बोन, तो इसका हमें पीछे वाला पार्ट दिखाई देता है। उसके बाद हमें दिखाई देता है अपर पार्ट ऑफ स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। स्क्वेमस जो वर्ड है इसका मतलब होता है फ्लैट, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है जो कि फ्लैट होता है। कहाँ पे है? ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है ऑक्सीपिटल बोन का। उसके बाद हमें दिखाई देता है मैस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ऑन ईच साइड, यानी कि दोनों तरफ टेम्पोरल बोन का मैस्टॉइड पार्ट दिखाई देता है। मैस्टॉइड पार्ट कौन सा होता है? एक बोनी प्रोजेक्शन लोकेटेड बिहाइंड द ईयर। यानी अगर आप अपने कान के पीछे अपनी फिंगर लगा के देखोगे तो आपको एक बोन जैसा उभरा हुआ दिखाई देगा, उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा जिसे मैस्टॉइड बोलते हैं। तो बस पीछे से हमें वही दिखाई देता है, मैस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके सामने स्कल रखा हुआ है जो कि पीछे वाली साइड से आपको दिखाई दे रहा है, ना आगे से दिखाई दे रहा है ना साइड से, पीछे वाले साइड से दिखाई दे रहा है। तो आप खुद सोच के देखो कि आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो पैरिएटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड मैस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये देखो, ये रहा मैस्टॉइड फोरामेन, मैस्टॉइड प्रोसेस एंड स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। स्क्वेमस जो वर्ड है इसका मतलब है फ्लैट। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं सूचर्स की, कि जब हम स्कल का पोस्टीरियर व्यू देखते हैं तब हमें सूचर्स कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है लैम्डॉइड सूचर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वाला सूचर कहाँ पे होता है? ऑक्सीपिटल और पैरिएटल बोन के बीच में। लेट्स सी, ये रहा लैम्डॉइड सूचर, कहाँ पे? ऑक्सीपिटल और पैरिएटल बोन्स के बीच में। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर। जैसा कि ये इतना बड़ा वर्ड देख के आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतना बड़ा वर्ड है, पता नहीं इसको याद कैसे करेंगे। बट जब भी आपको कोई बड़ा वर्ड मिले तो उसे तोड़ के याद करने की कोशिश किया करो। जैसे कि ये वर्ड है ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड, इसका मतलब ऑक्सीपिटल और मेस्टॉइड बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होगा ये सूचर। तो ये सूचर हमें कहाँ ढूंढना है? बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन एंड मेस्टॉइड बोन। सो लेट्स सी, ये रही ऑक्सीपिटल बोन एंड इधर होती है मेस्टॉइड बोन, और ये रहा ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सूचर। उसके बाद हम बात करते हैं पैरिएटोमेस्टॉइड सूचर। तो ये आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये वाला सूचर कहाँ पे होगा? बिटवीन पैरिएटल बोन एंड मेस्टॉइड बोन। तो लेट्स सी, ये रहा पैरिएटोमेस्टॉइड सूचर। उसके बाद हमें दिखाई देता है सजाइटल सूचर का पोस्टीरियर पार्ट। सजाइटल सूचर कहाँ होता है? बिटवीन टू पैरिएटल बोन्स। ये रहा सजाइटल सूचर, इसका हमें पीछे वाला हिस्सा दिखाई देता है। सो ये बात हो गई सूचर्स की। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स जो कि हमें पोस्टीरियर व्यू में दिखाई देते हैं, जैसे कि लैम्डा, पैरिएटल फोरामेन, ओबेलियन। सो लैम्डा क्या होता है? जहाँ पे लैम्डॉइड सूचर और सजाइटल सूचर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लैम्डा। तो देख लेते हैं, ये रहा लैम्डा। जहाँ पे लैम्डॉइड सूचर और सजाइटल सूचर मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लैम्डा। उसके बाद है हमारे पास पैरिएटल फोरामेन। फोरामेना जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओपनिंग या फिर कोई होल जहाँ से हमारी वेन्स वगैरह निकलती हैं। तो पैरिएटल फोरामेन कहाँ मिलेगा हमें? पैरिएटल बोन में। तो ये देखो, ये रहे दो पैरिएटल फोरामेन, एक ये रहा। और जो ये पैरिएटल फोरामेन है, इन दोनों के जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं ओबेलियन। ठीक है,
कहाँ पे थे हम, हाँ इधर। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, हमें एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस दिखाई देता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, ऑक्सीपिटल मतलब ऑक्सीपिटल बोन पे, प्रोट्यूबरेंस मतलब एक उभरा हुआ हिस्सा, मतलब कि ऑक्सीपिटल बोन पे हमें बाहर की तरफ एक उभरा हुआ एक हिस्सा दिखाई देता है जब हम स्कल का पोस्टीरियर व्यू करते हैं। देखो ये रहा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, मतलब कि ये थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल बोन पे, जिसे कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस, उसके बाद हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइंस। तो ये कुछ कर्व्ड लाइंस होती हैं, यानी थोड़ी मुड़ी हुई लाइंस होती हैं। दीज आर कर्व्ड बोनी रिजेस पासिंग लेटरली फ्रॉम द प्रोट्यूबरेंस। तो जो ये प्रोट्यूबरेंस है इससे इसके साइडों में निकली होती हैं कुछ कर्व्ड बोनी रिजेस, यानी कि बोन्स की कुछ कर्व्ड लाइंस इस प्रोट्यूबरेंस से निकली हुई रहती हैं। जैसे कि देखो ये रही हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, ये निकल रही, एंड ये रही सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, ये निकल रही, एंड ये रही इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। तो ये होती है हमारी न्यूक्लियर लाइंस। जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है इट मार्क द जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक। उसके बाद है हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के ऊपर होती है, ये रही। तो इट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब कि हमेशा ये प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ ही लोगों में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास मैस्टॉइड फोरामेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैस्टॉइड बोन में एक ओपनिंग जहाँ से ये वेन्स वगैरह निकलेंगे। जैसे कि याद रखना, हमें ये चीज याद रखनी है कि किस फोरामेन से क्या चीज निकलती है। तो मैस्टॉइड फोरामेन से क्या निकलती है, एमिसरी वेन एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी, जो कि ड्यूरामेटर तक जाती है। सो मैस्टॉइड फोरामेन से क्या निकलता है, एमिसरी वेन एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो मैस्टॉइड फोरामेन कहाँ पे देखना है हमें, मैस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे एट और नियर ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर। तो आइए मैस्टॉइड फोरामेन देखते हैं। ये रहा मैस्टॉइड फोरामेन, ये रहा मैस्टॉइड बोन पे ये ओपनिंग है जहाँ से हमारी एमिसरी वेन निकलती है एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी निकलती है। उसके बाद है मैस्टॉइड प्रोसेस भी देख ही लेते हैं। मैस्टॉइड प्रोसेस, ये बोनी पार्ट, मैस्टॉइड बोन का जो बोनी पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस। ये देखो मैस्टॉइड प्रोसेस रिफर्स स्पेसिफिकली टू बोनी प्रोजेक्शन ऑफ मैस्टॉइड रीजन, मतलब कि जो मैस्टॉइड प्रोसेस है ये मैस्टॉइड बोन का बोनी पार्ट है, मतलब कि जो बोन वाला पार्ट है वो है मैस्टॉइड प्रोसेस। वी कैन फील इट बाय टचिंग बाय आवर फिंगर एंड इट्स मेन फंक्शन, जो मैस्टॉइड प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है इज टू सर्व एज एन अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स लाइक स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, यानी कि मैस्टॉइड प्रोसेस से जो मसल अटैच्ड होती है उसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। तो यही इसका मेन फंक्शन है कि ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को अटैच करके रखता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है इंटरपेरिएटल बोन। इंटरपेरिएटल बोन यानी कि पेरिएटल बोन के बीच में कहीं ये बोन होगी। तो आपको ना वर्ड्स को समझना है कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है, तो ऐसे करके एनाटॉमी बहुत ईजी हो जाएगी। तो इंटरपेरिएटल बोन यानी पेरिएटल बोन के बीच में कहीं होगी, जिसे कि इनका बोन बोलता है। एंड ये ओकेजनली प्रेजेंट होती है, यानी किसी किसी में प्रेजेंट होती है, हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, इट लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन बिटवीन टू पेरिएटल बोन्स। ये देखो ये तो सजाइटल सुचर है, ये पेरिएटल बोन हो गई। उसके बाद ये रही हमारी ऑक्सीपिटल बोन और ये रही इंटरपेरिएटल बोन। ये देखो ये जा रही ना, ये कुछ ट्रायंगल शेप की होती है इंटरपेरिएटल बोन, जो कि हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ ही लोगों में प्रेजेंट होती है। और ये फॉर्म कैसे होती है, मतलब कि ये बनती कैसे है। द ऑक्सीपिटल बोन डेवलप्ड फ्रॉम मल्टीपल ऑसिफिकेशन सेंटर्स ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन बनना, बोन की फॉर्मेशन। तो जो ऑक्सीपिटल बोन है वो हमारी डेवलप होती है बहुत सारी प्रोसेसेस से, जब बच्चा डेवलप हो रहा है उस दौरान। तो उसी बीच कहीं हमारी इंटरपेरिएटल बोन बन जाती है जब अच्छे से फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि जब ऑसिफिकेशन बोन के सारे सेंटर्स आपस में अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, उसी बीच हमारी एक अलग से बोन बन जाती है जिसे इंटरपेरिएटल बोन बोलते हैं।
तो द इंटरपैरिटल बोन रिजल्ट्स व्हेन वन और मोर ऑफ दीज ऑसिफिकेशन सेंटर्स फेल टू फ्यूज विद द मेन पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन लीविंग एन इंडिपेंडेंट बोन, यानी कि एक अलग से बोन बना देते हैं। तो ऐसे करके इंटरपैरिटल बोन हमारी फॉर्म होती है जब ऑक्सीफिकेशन सेंटर्स आपस में अच्छे से फ्यूज नहीं हो पाते ऑक्सीपिटल बोन के मेन पार्ट से, तो तब हमारी इंटरपैरिटल बोन बन जाती है। इसलिए हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ में ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद है हमारे पास अटैचमेंट्स ऑन पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट पे क्या क्या चीजें अटैच्ड होती हैं। तो हमारी तीन चीजों पे अटैच्ड होती हैं चीजें। क्या क्या? पहली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन का जो उभरा हुआ हिस्सा है उस पे चीजें अटैच्ड होती हैं। उसके बाद जो हमारी सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है उस पे चीजें अटैच्ड होती हैं। उसके बाद हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, उस पे चीजें अटैच्ड होती हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती, तो जिन लोगों में हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन प्रेजेंट नहीं होती उन लोगों में जो चीजें हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन से अटैच्ड होती हैं वो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से अटैच्ड होती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन तीनों चीजों से क्या क्या चीजें अटैच्ड होती हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस पे जो अपर पार्ट है उस पे ओरिजिन होता है ट्रेपेजियस मसल का। एंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस के नीचे वाले हिस्से यानी लोअर पार्ट पे अटैच्ड होती है लिगामेंटम न्यूक्लियाई, जो कि सपोर्ट करती है हेड एंड नेक को। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस पे अपर पार्ट पे ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन होता है एंड लोअर पार्ट पे लिगामेंटम न्यूक्लियाई अटैच्ड होती है। उसके बाद आती है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। तो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के मिडिल 1/3 पे ओरिजिन होता है ट्रेपेजियस मसल का, और ट्रेपेजियस मसल का रोल कहाँ होता है? इन द मूवमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ शोल्डर एंड अपर बैक। ठीक है, तो हमें अटैचमेंट्स याद करनी है कि मीडियल 1/3 पे ओरिजिन होता है ट्रेपेजियस मसल का एंड सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के लेटरल पार्ट पे ऊपर की तरफ इंसर्शन होता है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल का एंड नीचे की तरफ इंसर्शन होता है स्प्लेनियस कैपिटेटिस मसल का। इन मसल्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के मिडिल 1/3 पे ओरिजिन होता है ट्रेपेजियस मसल का एंड लेटरल पार्ट पे ऊपर की तरफ इंसर्शन होता है स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल का एंड नीचे की तरफ इंसर्शन होता है स्प्लेनियस कैपिटेटिस मसल का। अब देखो, जो ये वर्ड है ओरिजिन, इसका मतलब होता है स्टेबल पॉइंट एंड इंसर्शन का मतलब होता है मूविंग पॉइंट। सिंपल टर्म्स में जैसे कि कोई भी मसल है तो जहाँ से उसका ओरिजिन होता है वहां से वो स्टेबल होती है, बट जहाँ पे इसका मतलब कि जैसे कि कोई भी मसल है वो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वो पॉइंट होता है स्टेबल, और जहाँ पे वो इंसर्ट हो रही है वो उस पॉइंट को मूव करवाती है। जैसे कि हमारे पास, जैसे मान लो बाइसेप्स ब्राकी है, ये जो मसल है ये इसका ओरिजिन होता है स्कैपुला से एंड इंसर्शन होता है रेडियस बोन में, तो ये मूव कराती है रेडियस बोन को, जबकि स्कैपुला तो हमारा स्टेबल होता है। सो इसी तरह से ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन, जिसको कि हम सुप्रीम न्यूक्लियर लाइन भी बोलते हैं। इस पे मीडियल वाली साइड अटैच्ड होती है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस क्या होती है? ये एक शीट होती है, टेंडन लाइक शीट, जो कि कनेक्ट करती है फ्रंटालिस मसल को ऑक्सीपिटालिस मसल से। सो इट इज अ टेंडन लाइक शीट विच कनेक्ट फ्रंटालिस एंड ऑक्सीपिटालिस मसल। उसके बाद इस पे लेटरल वाली साइड ओरिजिन होता है ऑक्सीपिटालिस मसल का, द ऑक्सीपिटल बैली ऑफ द ऑक्सीटोफ्रंटालिस मसल। ठीक है, उसके बाद जो ये अटैचमेंट्स हैं दीज आर इसेंशियल, यानी कि ये जो अटैचमेंट्स हैं ये जरूरी होती हैं फॉर हेड मूवमेंट, posture and scalp mobility. Okay, that's it. So if you like this video, don't forget to subscribe. Bye bye.